एफर्टलेस में सिंगल सफ़ेदना वाइट होल हो तो ग्रिप तो स्वतः है। इच्छा रचना सामर्थ्य को ग्रिप कहा जा रहा है। यानी कोई प्रयास नहीं करने हैं और वाइट होल को कोई ढूंढने नहीं जाना है, क्योंकि ढूंढने जाओगे तो दृश्य आ जाएंगे। और ये सिंगल सफ़ेदना है, यानी तुम सिंगल सफ़ेदना हो, सिंगल जाना जा रहा हो, और जिसमें इच्छा से ग्रिप स्वतः बनती है, यानी इच्छा रचना सामर्थ्य पता पड़ जाता है। जिसे तुम सिर फेस वगैरह समझते हो, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये दृश्य क्षेत्र की उत्पत्ति है। आज्ञा चक्र के पीछे, आज्ञा चक्र पे तो ब्लैक होल स्थित होता है, यानी वो भी शिफ्टिंग हो जाती है, और वो सिर्फ बॉडी के संचालन तक ही है और बोलने तक ही है। इसके पीछे सहस्त्रार चक्र आपका मूल स्थान है 9th डायमेंशन वाला, और ये 9th डायमेंशन और उसके पीछे उसके साथ 8th डायमेंशन का जानने वाला, ये दोनों अनुभव दो लोकों के हैं, दो अनुभव हैं, दो डायमेंशन हैं। तो आप वाइट होल के रूप में ये हो ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इस तल से आप जो 8th और 9th डायमेंशन से सिर के माध्यम से, आँखों के माध्यम से जो दृश्य क्षेत्र देख रहे हो, ये तो 4th स्टेज की उत्पत्ति है। जब ये नहीं हो तो तुम हो क्या? अब ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो वही बात आ गई, जन्मजात अंधे को आप सूर्य कैसे सिद्ध करेंगे? मतलब आप जो हो, जो होने का जो एहसास है, ये प्रकट हो जाता है जैसे ही आप ये एक्सरसाइज जो आपको 4 अप्रैल के 6 वीडियो में बताई गई हैं, वो आप कंटिन्यूसली करने लग जाते हो। मतलब ये प्रकट हो जाता है आपके सामने, और वो प्रकट खुद ही हो जाते हो कि अरे मैं इस बॉडी फॉर्म की बजाय इस बॉडीलेस फॉर्म में हूँ। तब जाकर आपको वाइट होल तल और द्वितीय तल में अंतर समझ में आ जाता है। वाइट होल तल से 8th डायमेंशन और 9th डायमेंशन पर इच्छा संचालन लेकर जो भी 4th स्टेज की डिलीवरी दी जाती है, वो 4th स्टेज, 3rd स्टेज की डिलीवरी दी जाती है, वो 4th स्टेज में उत्पन्न होती है। मैंने समझा, मैंने जाना, सेंस फॉर्मेशन, इस तरह से। तो हम द्वितीय तल की ज़िंदगी क्यों जिएंगे? हम मनुष्य की तरह क्यों जिएंगे जब अनलिमिटेड वाइट होल सामर्थ्य हैं? 368 दो वीडियो लेक्चर्स में अनुभव जो हो गया प्रकट वाला, वो बता दिया गया। आप ये वाइट होल हो, जीवित वाइट होल, सिंगल सफ़ेदना होल हो फर्स्ट स्टेज में, और ये अत्यंत आसान है क्योंकि तुम वही हो। जो भी जाना जा रहा है इच्छा के बाद वाला, यानी सफ़ेदना जाना जा रहा ही है, यानी सफ़ेदना का ही टेल साइड जाना जा रहा है। मतलब वस्तुतः दोनों एक ही हैं। यानी सफ़ेदना में वाइट होल पॉपुलेशन ने डार्क का एमयूजे कर दिया, मिसयूज जनवाना कर दिया 4th स्टेज वाला, तो वो जाना जा रहा तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ डार्क दृश्य का आभास होता रहेगा। तो इसको आप सफ़ेदना को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए है एक ही चीज़, लेकिन आप इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। जो भी जाना जा रहा है इच्छा के बाद, यानी सफ़ेदना जाना जा रहा ही है, यानी ए पॉइंट तो है नहीं और ना दृश्य वाला बी पॉइंट। सिंगल ही हूँ, सिंगल ही हो। फैलाव तो अदर्स की इच्छा वाला जानने में आया आपको, यानी जाना जा रहा ही सफ़ेदना है, ये समझ गए आप। 9th के दृश्य क्षेत्र, जानने के क्षेत्र, और वाइट होल में क्या अंतर है? ये अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाइट होल ही जानो अपने आप को, तो सारे अंतर, सारे रहस्य खुलने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब इच्छा करने पर इच्छा विषय हो जाता हूँ, जब ये अचल अगोचर है, तो मात्र विषय परिवर्तन का ही अद्वैत फॉर्मेशन है। यानी वाइट होल विराट जो सिंगल सफ़ेदना है, इसमें
कोई ट्रैवलिंग नहीं होती, जैसे कि आप दृश्य क्षेत्र पर आपको जानने में ध्यान में आता है कि मैं यहाँ से दिल्ली पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। ये मूवमेंट नहीं है, अचल अगोचर वाला स्टेटस है। यानी कि यहाँ पर इच्छा विषय से वो संवेदना जो इच्छा विषय वाली होती है, फॉर्मेट और फॉर्म तो वही रहता है, इच्छा विषय चेंज हो जाता है। और वो वाली संवेदना जो इच्छा विषय वाली है, उसका फोर्थ स्टेज वाला रूप जो है दृश्य क्षेत्र पर जो उभरता है, वही जानना है, वही रचना है, वही समझ गया है, वही उत्पत्ति है। इच्छा करने पर इच्छा विषय हो जाता हूँ। जब ये अचल अगोचर है तो मात्र विषय परिवर्तन का ही अद्वैत फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, हर चीज़ जानने में आएगी, क्योंकि जाना जा रहा ही फोकस कंटेंट है, दृश्य फोकस कंटेंट नहीं है। दृश्य तो इच्छा विषय की फोर्थ स्टेज में उत्पत्ति है। यानी हर चीज़ जानने में आएगी। आप जब भी इस वाइट होल फॉर्मेशन को जानने में बढ़ेंगे, वाइट होल फॉर्मेशन ध्यान ड्राइविंग में बढ़ेंगे, तो हर चीज़ जानने में आएगी। फ्यूज़ स्टेटस का अनुभव हो रहा है तो वो जानने में आएगा। कुछ किसी भी तरह के पॉजिटिव डेवलपमेंट चल रहे हैं वो जानने में आएंगे। कुछ अभौतिक चीज़ है जो स्पष्ट नहीं है तो वह अस्पष्टता जानने में आएगी। मतलब वो नित्यपन चलता रहेगा, नित्य चलता रहेगा, अखंडता चलती रहेगी। हर चीज़ जानने में आएगी, क्योंकि जाना जा रहा ही फोकस कंटेंट है। अगर आप दृश्य पर फोकस कर लेते हैं तो फिर ये जानने में नहीं आएगी, आप दृश्यों पर फोकस हो गए। दृश्य फोकस कंटेंट नहीं है आपका। दृश्य तो इच्छा विषय की फोर्थ स्टेज में उत्पत्ति हो रही है आपके द्वारा, नहीं तो फिर आप फोर्थ स्टेज को जीने लग गए। इच्छा से वाइट होल की तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को आप नहीं जी पाए, यानी वाइट होल ड्राइविंग में नहीं आ पाए, यानी कि सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, 798 4 वीडियो लेक्चर्स वाला अनुभव स्वयं की इच्छा से ही प्रकट होता है। यानी कि अदर्स की इच्छा से प्रकट नहीं, आपकी इच्छा से प्रकट होता है, तभी आपके अनुभव में आता है। तो आपको जोश रोश उमंग पैशन के साथ हमेशा इच्छा में बने रहना है, उमंग के साथ इच्छा में बने रहना है। टोटल सेकंड तो आप मुक्त ज़िंदगी में आगे। सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन प्रकट ही तो चल रहा है, आपके जानने में नहीं आ रहा। आपकी हर इच्छा की रचना प्रकट हो रही है, लेकिन आपके जानने में नहीं आ रहा, क्योंकि आप अनवरत अज्ञान में फंसे हुए हैं, अपने को मनुष्य समझ रहे हैं और दृश्य क्षेत्र में फंसे हुए हैं, दृश्यों को ही जान रहे हैं। जानने को जानने के तीसरे सूत्र में आप बढ़े ही नहीं तो आपको मालूम पड़ जाता कि आपकी हर इच्छा से रचना हो रही है, आपकी हर इच्छा से रचना प्रकट हो रही है, और ये आपको नोटिस में आने से रोका जा रहा है जीरो पॉपुलेशन के द्वारा, जो आप इस कारण से वाइट होल ड्राइविंग में जीरो तल के सामर्थ्य के अनुभव में टोटल मेल पॉपुलेशन नहीं आ पाई। इच्छा को मात्र जानना है, पहचानना है, और जैसे ही आप इच्छा को अनवरत पहचानने लगे, जो कि अखंड है, अनवरत है, तो उस इच्छा के बाद आपका वो इच्छा विषय तक आपकी जानना शुरू हो जाता है। यानी कि अद्वैत फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, यानी कि इच्छा रचना अनुभव में आने लग जाती है। नहीं तो होता ये है कि जीरो पॉपुलेशन अपनी साइड से इच्छा कर देती है और आपकी इच्छा को जानने को रोक देती है, तो आप सेल्फ ड्राइविंग में सेल्फ चार्ज में नहीं आ पाए। ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। मिसयूज जनवाने की यही एकमात्र बीमारी है जो कि पता नहीं है, जिसके कारण से वाइट होल को मनुष्य बना दिया गया है, टोटल मेल पॉपुलेशन बना दिया गया है। अगले वीडियो में मैं आपको वो आधार बताऊंगा जिससे ये खोज शुरू हुई, मतलब किस तरह से इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किन आधारों को लेकर आ गया, किस तरह से क्वेश्चन बने, किस तरह से आंसर मिल गए, वो वाला सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। हर वीडियो पर बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे रहस्य जो खुल गए हैं वो आप तक पहुंच पाएँ और उन्हें अपनी एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर लीजिए।